एक रोज क्लिनिक में मरीजों को देख रही थी कि एक खूबसूरत मासूम सी लड़की बूढ़ी औरत के साथ आई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब मैंने उसको तलब किया और मर्ज के बारे में पूछा तो कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मैं बीमार नहीं हूं, बस कमजोरी है, मुझे ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं। उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। तभी उसके साथ आई बूढ़ी औरत ने कहा, डॉक्टर साहिबा, ये मेरी बेटी है, 16 बरस में इसकी शादी हुई और 5 बरस गुजर चुके हैं, अभी तक औलाद नहीं हुई, इसलिए ये ताकत की दवा लेने आई है। औलाद ना होने से मुताल्लिक उससे चंद जरूरी सवालात किए और पूछा, क्या तुम्हारे पास साहब टेस्ट रिपोर्ट्स हैं? उसने फाइल आगे कर दी और बोली, जी वो सब रिपोर्टें साथ लाई हूं। मैंने रिपोर्ट्स देखी, तमाम सही थी। उसका चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था, कोई नक्स ना था। बीबी, तुमको किसी दवा की जरूरत नहीं है, हर शय ठीक है, कुछ इंतजार करो, अल्लाह ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आप बस मुझे ताकत के इंजेक्शन लगा दें, तुम बिल्कुल सेहतमंद हो, इसलिए किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, बस अच्छा खाओ पियो और खुश रहो। उसका नाम सबीहा था। अफसरदगी से मुझे देखा, कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, बहुत परेशान हूं, कैसे ना टेंशन लूं। जब भी किसी डॉक्टर के पास गई उन्होंने यही कहा कि ताकत के इंजेक्शन लो, तुम्हें कमजोरी है, ठीक हो जाओगी, कमजोरी दूर होगी तो औलाद भी हो जाएगी। अजब बात है। बहरहाल तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुमको ताकत की दवा दिए देती हूँ। मैंने उसको कुछ विटामिन वगैरह लिख कर दिए। कुछ दिन बाद वो दोबारा आ गई और ताकत के इंजेक्शन के लिए इसरार किया, जबकि उसकी सेहत काबिले रश्क थी। उसको कुछ टेस्ट लिख कर दिए और हिदायत की कि ये टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट देखकर फिर दवा दूंगी। हफ्ते बाद वो टेस्ट की रिपोर्ट्स लेकर आई, सब कुछ ठीक था, बज़ाहिर कमजोरी न थी और किसी किस्म की बीमारी भी न थी। एक बार फिर समझाया, बीबी, तुमको कोई बीमारी नहीं है, खामखा दवा इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुज़र होता है। लेकिन वो मेरी बात नज़रअंदाज करके हस्बे मामूल अस्पताल चली आई। आखिरकार मैंने दवा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अब बगैर वजह मुफ्त की फीस देने इधर मत आना, किसी और डॉक्टर के पास चली जाना। मैं किसी को खामखा की दवाएं नहीं देती, तुमको मालूम होना चाहिए बिला वजह दवा लेना सेहत के लिए मुज़र है। मेरी बात सुनकर सबीहा मायूस हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उसकी माँ बोली, डॉक्टर साहिबा, अगर ये बीमार न होती तो हम यहाँ आपके पास क्यों आते? हमारी मोहल्लेदार औरत ने आपकी बहुत तारीफ की है तो आए हैं कि आप काबिल लेडी डॉक्टर हैं और आपके हाथ में अल्लाह ने शिफा दी है। हम भी इसी यकीन के साथ आए थे, मगर आप डॉक्टर लोग न जाने तवज्जो क्यों नहीं देते। बीबी, डॉक्टर बीमार पर जरूर तवज्जो देता है, जो बीमार ना हो तो उसे बिला वजह दवा देना बेकार होता है। ये कहकर जब मैंने सबीहा की तरफ नजर की, वो बाकायदा रो रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे खफत सी हुई कि मेरी बात से उसको ठेस पहुंची थी। तब मैंने हमदर्दी से पूछा, सबीहा, सच बताओ, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? क्योंकि तुम में जिस्मानी तौर पर नक्स नहीं है और ना कोई बीमारी जाहिर हुई है। अब असल बात बता दो ताकि मैं तुम्हारा मुनासिब इलाज कर सकूं। वो बोल ना पा रही थी और रोती जा रही थी, जबकि उसका रोना मुझे तरद्दुद में डाल रहा था। तभी मैं उसकी माँ से मुखातिब हुई, ऐसा करें, आप इनको सिविल अस्पताल में प्रोफेसर वगैरह को दिखा दें, मैं पर्ची लिख देती हूँ। उनको दिखा चुकी हूँ डॉक्टर साहिबा, हमने कोई डॉक्टर, पीर, फकीर तक नहीं छोड़ा। अब आपके पास आए हैं। अम्मा, औलाद अल्लाह की देन है, होना होगी हो जाएगी, तुम्हारी लड़की को आखिर किस बात का डर है? आप समझदार हैं डॉक्टर साहिबा, औलाद ना होगी तो इस पर सौतन पड़ जाएगी। अच्छा तो ये बात है सबीहा, तभी तुम परेशान हो? सिर्फ यही नहीं, मुझे तलाक भी हो सकती है, इसलिए इलाज के लिए भटक रही हूँ। हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं, जहां जाती हूँ डॉक्टर्स कह देती हैं कि जिस्मानी कमजोरी है, इसी वजह से तुमको औलाद नहीं होती, इसीलिए ताकत के इंजेक्शन लेती हूँ। क्या तुम्हारा खाविंद और ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं? मैंने सवाल किया। जी नहीं डॉक्टर साहिबा, वो अनपढ़ हैं, लेकिन मैंने 12 जमातें पास की हैं। शौहर कहाँ है? क्या इसी शहर में है? वो अरब अमारात में है, साल में 1.5 माह की छुट्टी पर आता है। मेरी असल परेशानी ये है कि सास अब मेरे शौहर की दूसरी शादी कराना चाहती है। उसके सारे रिश्तेदार मेरे खाविंद को उकसा रहे हैं कि अब तुम और शादी कर लो, इस औरत से औलाद नहीं होगी।
बेकार वक्त जाय ना करो। खाविन तो कुछ दिन रहकर चला जाता है, उसके पीछे सास नंदे मुझे ज़हनी अजियत देती हैं ताकि मैं खुद तलाक ले लूं या घर छोड़कर चली जाऊं। मुझे सबीहा की बातें सुनकर अफसोस हुआ। मैंने पूछा, अब तुम्हारा शौहर कब लौटेगा? 15 रोज में आने वाला है। अच्छा, तो उसको मेरे पास लेकर आना, मैं उसको समझाऊंगी, शायद उसमें कोई खराबी हो या उसको इलाज की ज़रूरत हो। बाहर दीगर मरीज खवातीन इंतज़ार कर रही थी, लिहाजा मैंने उनको कहा कि आप लोग 15 रोज बाद आ जाना, जब सबीहा का शौहर आ जाए। वो बोझल दिल के साथ चली गई। मेरा दिल भी बोझल हो गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि सबीहा के दुख का मेरे पास कोई इलाज नहीं। 3 हफ्तों बाद ये माँ बेटी दोबारा आ गई। सबीहा के चेहरे पर आज भी मलाल और उदासी फैली हुई थी। वो मुझसे काफ़ी पहले आ चुकी थी, लिहाजा सबसे पहले उन्हीं की बारी थी। मैंने फौरन अंदर बुला लिया। पूछा, सबीहा कैसी हो? क्या तुम्हारा शौहर आ गया है? बोली, जी आ गया है, लेकिन उसने आपके क्लिनिक आने से इनकार कर दिया है। कहता है तुम्हारी लेडी डॉक्टर मुझे क्यों बुला रही है? सबीहा बीबी, इसलिए कि ज़रूरी नहीं फ़कत औरत ही बांझ हो, नक्स मर्द में भी हो सकता है। इस सिलसिले में शौहर को भी अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आता तो किसी दिन उसको मेरे पास भेज दो ताकि उसको पूरी बात समझा दो। जब तुम दोनों की पूरी हिस्ट्री मेरे पास होगी तो ही माकूल मशवरा दे सकूंगी। इस मकसद के लिए दोनों का मेडिकल टेस्ट ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहिबा, मेरा शौहर अनपढ़ देहाती है। अव्वल तो वो आपके पास नहीं आएगा, आया भी तो आपकी बातें उस पर असर ना करेंगी। इस तरह की बातें हमारे खैरख्वाह रिश्तेदार भी समझाते हैं तो वो सीख पा हो जाता है। मैंने कहा, बीबी, मुकम्मल इलाज की बस यही एक सूरत है। सही रहनुमाई मेरा फर्ज था, सो तुमको बता दिया। आगे तुम्हारा अपना मसला है। वो एक बार फिर मायूसी से रो दी और वो जाते हुए बोली, मैं एक बेबस औरत क्या कर सकती हूँ? मैं तो खाविंद के प्यार के 2 बोलों को तरस रही हूँ। वो क्या मेरी बात मानेगा और क्या मसला हल करेगा? ये कहते हुए आंसू पूंछते हुए वो चली गई। रोज 20 मरीज देखती थी, लेकिन उस औरत में ना जाने क्या बात थी कि उसके लिए दिल से दुख महसूस किया था। सोच रही थी कि जहालत के सबब हमारे वतन में कितने अंधेरों ने पंजे गाड़े हुए हैं। इंसान अगर खुद अकल से बेगाना हो जाए तो दूसरा कोई उसके लिए क्या कर सकता है? लाइल्मी भी तो आदमी को मायूसी के अंधे कुएं में गिरा देती है। सबीहा का अंजाम भी बिलाखिर यही होगा। इसका शौहर दूसरी शादी कर लेगा और वो लोग भी इसकी जिंदगी अजीरन करेंगे, या फिर नौबर तलाक पर पहुंच जाएगी और ये खुशी का सूरज फिर कभी ना देख सकेगी। न जाने ऐसी मासूम लड़कियों का क्या कसूर है जो बरसों से जहालत की चक्की में पिसती आ रही हैं। अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि नर्स ने अंदर आकर बताया कि ये माँ बेटी अभी गई नहीं है, बल्कि इंतजार गाह में पड़ी कुर्सियों पर बैठी हुई है। शायद सबीहा अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं के थम जाने का इंतजार कर रही थी, तभी क्लिनिक से बाहर ना गई थी। मैंने नर्स से कहा, उनको अंदर भेजो। दोनों दोबारा आ गईं। देखो बीबी, हौसला रखो और अल्लाह से दुआ करो। मैं कुछ इंजेक्शन लेकर दे रही हूँ, कुछ दिन लगवा लो, ये ताकत के लिए है, अल्लाह बेहतर करेगा। नुस्खा हाथ में लेकर उसकी कुछ तसल्ली हो गई। मैंने सोचा कुछ दिन इसका आर्जी इलाज जारी रखना चाहिए। वो चंद दिन क्लिनिक आती रही और इंजेक्शन लगवाती रही। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि उसने अस्पताल आना बंद कर दिया। मैंने नर्स से पूछा, क्या सबीहा फिर नहीं आई? सिस्टर कहने लगी, डॉक्टर साहिबा आखिरी इंजेक्शन लगवाने आई थी, उसके बाद उसकी माँ आई थी। उसने बताया कि सबीहा को उसके खाविंद ने तलाक दे दी है और वो सदमे से बीमार पड़ गई है। उसे किसी और अस्पताल ले जा रहे थे। कुछ दिनों बाद नर्स को पता चला कि सबीहा के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। शायद बूढ़ी औरत ने उसके साथ राब्ता रखा हुआ था। नर्स कई बार सबीहा के घर उसको इंजेक्शन लगाने भी जाती रही थी। इस इतला से मुझे दुख हुआ। सबीहा का चेहरा मेरी नजरों में घूम गया, जिस पर हर दम खौफ के साए रहा करते थे। बिलाखिर उसका खौफ हकीकत का रूप धार चुका था। कुछ अरसे बाद उसकी याद ज़हन से महव हो गई। मरीजों के झुरमट में मेरी जिंदगी के लैलो नहार इसी तरह गुजरते जा रहे थे। उस एक लड़की जैसी और भी कई लड़कियां आती जाती रहीं, जिनकी यही ट्रेजेडी थी। डॉक्टर भला किस किस को याद रखते हैं। इस वाक़े के 2 साल बाद एक रोज मैं अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि सिस्टर नरगस ने बताया कि शफीक नामी नौजवान आपसे मिलना चाहता है। खुद को सबीहा का शौहर बताता है। कौन सबीहा? आप भूल गई? वही जो औलाद के लिए ताकत के इंजेक्शन लगवाने आती थी अपनी बूढ़ी माँ के साथ। अच्छा, ठीक है, मुझे याद आ गई। वो
अंदर ले आओ उसके शौहर को। थोड़ी देर बाद एक नौजवान खुश शक्ल और मुहज्जब सा मेरे कमरे में आया। ये आपसे मिलना चाहते हैं, नरगिस ने तारुफ कराया। शफीक साहब, आप मसला बताइए। बोला, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गाड़ी में बैठी है, इमरजेंसी है। अच्छा ठीक है, लेबर रूम खोल दो, मैंने सिस्टर से कहा। आप बीवी को सहारा देकर अंदर ले आइए। सिस्टर नरगिस व्हील चेयर गाड़ी के पास ले गई। उसने शफीक के साथ मिलकर सबीहा को गाड़ी से उतारा और लेबर रूम में ले गई। मैं जब लेबर रूम गई, मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मलकूती मुस्कुराहट फैल गई। मैंने खुश होकर कहा, अल्लाह ने औलाद की नेमत भी दे दी है। देखो अब तुम मां बनने जा रही हो। कितनी मायूस थी तब तुम। उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। अगले रोज जब उसकी हालत संभली, उसने बताया कि पहले शौहर ने तलाक दे दी थी। उसने दूसरी शादी औलाद के लिए की, मगर उसको औलाद फिर भी ना हुई। मगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। मैं दूसरी शादी ना करना चाहती थी, माँ ने मजबूर कर दिया और मेरी दूसरी शादी करा दी, और अल्लाह ने मुझे शादी के साल बाद ही औलाद की खुशी दे दी। ये अल्लाह के करिश्मे हैं डॉक्टर साहिबा। मेरे नसीब में दूसरी शादी लिखी थी, क्योंकि मेरे मुकद्दर में औलाद थी। तभी तलाक का दुख मिला था और तब मैं रो रो कर निढाल थी। कहते हैं ना कि हर दुख के बाद खुशी मिलती है। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये शौहर बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। सबीहा वाकई बहुत खुश थी। क्यों ना होती। उसकी रूह को अच्छे जीवन साथी और बेटे की पैदाइश से करार जो मिल गया था। वो साहिबे औलाद हो चुकी थी, मगर उसका साबका शौहर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम था। तो दोस्तों, ये तो एक सबीहा थी। सबीहा जैसी और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है। औलाद ना होने पर उनको तलाक दे दी जाती है। हालांकि ये जरूरी तो नहीं कि लड़की में ही कोई नक्स हो, लड़के में भी तो हो सकता है। खुदारा कभी किसी की बेटी को यूं जलील और रुस्वा ना करे। अगर आपके नसीब में औलाद है तो अल्लाह जरूर देगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को औलाद नसीब फरमाए, और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनकी औलाद को फरमाबरदार बनाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।